दोस्तों यदि आपका नीट में स्कोर यानी जो एक्सपेक्टेड स्कोर है आपका कम है, यानी जो नीट के स्कोर के बेस पे आपने दिल्ली के अंदर, ठीक है, और BHU के अंदर यदि BSc नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा है, यानी आपका चांस कम है कि BHU और BSc नर्सिंग में एडमिशन मिलने के चांस कम है, और MBBS के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो पार नहीं हो रही है, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए एक सॉल्यूशन है जिपमेर, ठीक है, जिपमेर काउंसलिंग 2026। इसके अंदर आपका जिपमेर के अंदर BSc नर्सिंग और जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसके अंदर आपका कम स्कोर के बेस पे भी एडमिशन होने के चांस है, ठीक है, BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर। तो यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी है, जिपमेर काउंसलिंग आपने करवा लेनी है। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा चांस बन सकता है कम स्कोर के बेस पर भी, ठीक है, जिपमेर के अंदर एडमिशन का। तो इस वीडियो के अंदर हम बात कराएंगे जिपमेर 2026 BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की डिटेल्स के बारे में, कम रैंक में कैसे आपको एडमिशन मिलेगा इसके ऊपर भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं जिपमेर 2026 BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज एडमिशन की प्रक्रिया, फीस और हॉस्टल वगैरह, कॉलेज वगैरह की जो फैसिलिटीज़ वगैरह है क्या रहने वाली है, कितनी फ़ीस में आपका एडमिशन हो सकता है, वहाँ पे क्या क्या आपको फीचर मिलने वाले हैं जिपमेर कैंपस के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए लास्ट तक। प्यारे बच्चों, जिपमेर 2026 एडमिशन, ठीक है, जिपमेर कैंपस के अंदर BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए आपका नीट के स्कोर पे एडमिशन होता है, ठीक है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जिपमेर काउंसलिंग प्रक्रिया का बारे में। जिपमेर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, जिपमेर यानी पांडुचेरी के अंदर ये आपका कैंपस रहने वाला है, और ये खुद अपनी काउंसलिंग, मतलब इसकी जो काउंसलिंग है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। बेस्ड अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज उपलब्ध इसके अंदर है। एडमिशन आपके नीट के स्कोर के बेस पे होता है, ठीक है। हम इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों, कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। सच में इसकी जो कट ऑफ है बहुत कम होती है। कम इसके होने के कारण कई हैं, ठीक है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यदि अगर आपका नीट सिर्फ क्वालिफाई भी किया आपने, ठीक है, यानी पासिंग मार्क्स हैं, तो आपका जो एडमिशन है जिपमेर के अंदर होने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। लास्ट ईयर का जो डाटा था, हाईएस्ट स्कोर 556 मार्क्स के ऊपर एडमिशन हुए थे। लोवेस्ट जस्ट क्वालिफाइड वालों के कुछ कैंडिडेट के एडमिशन वहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ, यानी आपका जो रैंक है वो 1 लाख से, ठीक है, अंदर अंदर है, ठीक है, या फिर आप मानो 1, 20 या 30 के आसपास में है, 1,20,000 या 30,000 के आसपास में यदि आपका रैंक है, तो आपका जो जिपमेर के अंदर है आसानी से एडमिशन होने के चांस हैं, ठीक है। यदि आप OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट हैं, तो आपके और भी यहाँ पे रैंक है थोड़ा सा आपका, जो मान के चलो 2, 3, 4 लाख के आसपास में भी यदि आपका रैंक बन रहा है, तो आपके एडमिशन वहाँ पे होने के चांस है। चांस क्यों होते हैं दोस्तों? एक तो इसकी जो काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन होती है, ठीक है, यानी आपने रजिस्ट्रेशन करवा के जिपमेर के पोर्टल पे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना होता है, और पांडुचेरी यहाँ से काफ़ी दूर है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ऑफलाइन काउंसलिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर शामिल नहीं हो पाते। दूसरा जो बड़ा कारण है इसका ये रहने वाला है कि इसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो लास्ट में होती है, सबसे लास्ट में, लगभग आपकी ये सितंबर के आसपास में इसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है, सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो उस समय जितने भी टॉप स्कोरर कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं किसी न किसी कॉलेज में। कम जो स्कोर के कैंडिडेट हैं, जो कहीं उनको एडमिशन नहीं मिल पाता स्कोर के बेस पे, तो जिपमेर के लिए वहाँ पे आसानी से हो सकता है। तो ये बहुत बड़े फैक्टर हैं, कम कट ऑफ के अंदर एडमिशन होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कोर्सेज कौन कौन से रहने वाले हैं। इसके अंदर दोस्तों कुल 12 कोर्सेज आपके रहने वाले हैं। BSc नर्सिंग समेत आपके टोटल 11 कोर्स अलाइड हेल्थ केयर, यानी टोटल 11 कोर्स आपके अलाइड हेल्थ केयर के रहने वाले हैं, जिसके अंदर MLS मेडिकल लेबोरेटरी साइंस आ गया, आपका एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है। ये बहुत सारे कोर्सेज आपके 11 टोटल। तो इसकी जो लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो टोटल आपके यहाँ पे 12 कोर्स हैं, BSc नर्सिंग समेत टोटल 12 कोर्स हैं, और 11 कोर्स आपके इसके अंदर अलाइड हेल्थ केयर के रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सीट,
अब टोटल सीट कितनी कितनी है, ठीक है। टोटल सीट जिपमेर के अंदर 181 सीट है दोस्तों, ठीक है। टोटल बीएससी नर्सिंग और जो आपके अलाइड हेल्थ केयर के कोर्सेज हैं उनको मिला के टोटल 181 सीट आपके हैं। बीएससी नर्सिंग की अकेले 94 सीट है, जिसके अंदर 85 फीमेल की सीट है और 9 मेल की सीट है, ठीक है। ये आपका एक कैंपस ऐसा है जिसके अंदर आपकी मेल की जो है सीट रहने वाली है, लेकिन टोटल 9 ही सीट हैं, ठीक है। फीमेल के लिए यहाँ पे अच्छी खासी सीटें हैं, 85, ठीक है। उसके बाद जो अलाइड हेल्थ केयर की सीटें हैं वो आपकी 87 सीट हैं टोटल, ठीक है। और एमएलएस की सबसे ज़्यादा इसके अंदर सीट है 37। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं 10 कोर्सेज हैं तो उनकी लगभग 5-5 सीटें प्रति कोर्स के हिसाब से आपकी रहने वाली है। नर्सिंग की अकेले 94 सीट यहाँ पे है, ठीक है। अलाइड हेल्थ केयर की 800 टोटल 87 सीट है। तो यहाँ पे सीट के हिसाब से आप देख लेना, ठीक है, चांस बनने की संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, ठीक है। 4 साल का जो कोर्स है उसके अंदर आपकी 3 साल की थ्योरी रहने वाली है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहेगी, जो कंपलसरी है आपने करनी ही होगी। और ये जो इंटर्नशिप आपकी जिपमेर कैंपस के अंदर ही रहकर आपने करनी है, ठीक है। जो 4.5 साल का कोर्स है, ठीक है, तो उसके अंदर 3.5 साल की आपकी थ्योरी रहेगी, 1 से 6 महीने या 1 साल की या फिर 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप रह सकती है इसके अंदर। और ये भी कंपलसरी है, आपने जिपमेर कैंपस के अंदर ही रहकर ये करनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है। जिपमेर के अंदर दोस्तों अफोर्डेबल फ़ीस के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। एडमिशन की जो कुल फ़ीस है वो 2500 रुपये है। 1 साल का जो आपका खर्चा आएगा टोटल फ़ीस, अब इसकी अगर हम माने जैसे लाइब्रेरी वगैरह सारे जो एक्सपेंस मिला के, तो लगभग आपकी 11,410 के रुपये आपकी रहने वाली, यानी 11,500 के आसपास में ये आपकी फ़ीस रहने वाली है 1 साल की। सभी जो नर्सिंग और अलाइड कोर्सेज है, हेल्थ अलाइड कोर्सेज है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले ये फ़ीस बहुत कम है, ठीक है। हॉस्टल की जो फ़ीस है वो इससे अलग है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल की फ़ीस और आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में, ठीक है। क्या हॉस्टल मिलेगा? हाँ, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है। रूम का जो रेंट है यहाँ पे 500 रुपये प्रति महीना, यानी कुल साल की फ़ीस आपकी 6,000 रुपये रहेगी। हॉस्टल की जो सिक्योरिटी है वो 5,000 रुपये रहेगी। डिपॉजिट आपने करनी होगी, रिफंड बाद में हो जाएगी, ठीक है। मेस जो चार्ज है 3,000 रुपये रहेगा, डिपॉजिट आपने करना पड़ेगा, एडमिशन के टाइम रिफंड आपका हो जाएगा, ठीक है। एडमिशन के टाइम पर हॉस्टल के लिए सिर्फ 2,000 आपने देने होंगे, बाकी सेकंड और थर्ड ईयर में साल का सिर्फ 12 से 15,000 रुपये आपका, ठीक है, एक्सपेंस रहने वाला है एडमिशन फ़ीस के अलावा, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जो हॉस्टल में जो एक कॉलेज के अंदर नहीं होता कि टाइमिंग होती है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपको मतलब हॉस्टल के अंदर रहना होता है, जैसे इवनिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ऐसे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी टाइम में हॉस्टल के अंदर आ जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कैंपस आपका रहने वाला है, कोई यहाँ पे बाउंडेशन वगैरह नहीं है, तो हॉस्टल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम काउंसलिंग कैसे होगी इसके अंदर, ठीक है। काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे रहेगी, जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये जो नीट का रिजल्ट आपका 20 जुलाई के आसपास में आने की पूरी संभावना है। 20 जुलाई को तो आप मानो कि आपका नीट का स्कोर आ सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। तो नीट रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद जो नीट के रैंक आने के बाद में जिपमेर की वेबसाइट पर अलग से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ओपन हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। मेरिट लिस्ट, ठीक है, जिसके ऊपर लगभग 3,000 बच्चों की मेरिट लिस्ट निकालता है जिपमेर, ठीक है। जैसे जिपमेर की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन किया तो टोटल बच्चों का एक बार डाटा कंसोलिडेट करके लगभग 3,000 बच्चों की मेरिट लिस्ट निकालता है। उसके बाद में ऑफलाइन काउंसलिंग आपने यहाँ पे करवानी होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग आपकी यहाँ पे होने वाली है। आपको खुद काउंसलिंग के लिए जिपमेर यानी पांडुचेरी जाना होगा, इसीलिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी लो रहती है अदर जो कॉलेज के मुकाबले में, ठीक है। यहाँ पे जो सीटें हैं खासकर पांडुचेरी यानी केरल जो स्टूडेंट है उनके लिए फ़ायदा यहाँ पे रहने वाला है, लेकिन आउटसाइड के लिए यहाँ पे सीटें अवेलेबल है, ठीक है। तो आउटसाइडर भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट एंड फीस, ठीक है, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा अपना, और 1 साल की फ़ीस भी वहाँ पे आपने सबमिट करवानी होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको सीट कैसे मिलेगी, ठीक है।
जो मैं आपको कट ऑफ के बारे में बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो कट ऑफ कम रहती है उसका जो पूरा एक प्रोसेस है। देखो जैसे लेट इसकी काउंसलिंग होती है, इनकी जो काउंसलिंग है सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होती थी, यानी सितंबर के आसपास में आपकी काउंसलिंग होगी। सबसे लेट होगी, एक तो ये वजह आपकी यहाँ पे रहने वाली। दूसरा, हाई रैंकर बाहर हो जाते हैं। हाई रैंकर बाहर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अच्छी रैंक वाले बच्चे एमएमसी राउंड 1-2 में कहीं ना कहीं सीट ले चुके होते हैं, यानी उनको कहीं ना कहीं सीट मिल चुकी होती है बीएससी नर्सिंग के लिए या फिर अदर जो कोर्सेज हैं उनके लिए। तो जो हाई रैंक वाले बच्चे वो बाहर हो गए यहाँ पे। दूसरा, इसकी जो ऑफलाइन प्रोसेस है, तीसरा नंबर पे जो आपका आता है, इसकी क्या है, ऑफलाइन प्रोसेस है। इसलिए बच्चे, अधिकतर बच्चे और जो रजिस्ट्रेशन है जिपमेर के पोर्टल पे वो कर तो लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसके अंदर शामिल नहीं हो पाते। इस वजह से भी आपका यहाँ एडमिशन मिलने का पूरा चांस है। दोस्तों ये पूरा कंप्लीट जिपमेर 2026 काउंसलिंग की प्रक्रिया, एडमिशन, फीस डिटेल आपकी रहने वाली है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।